ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। एंड जितने भी लोग आज मौजूद है यहाँ पर इस मीटिंग में, इस ट्रेनिंग सेशन में, उन सभी का तहे दिल से स्वागत है। मेरा नाम रिद्धि है एंड मैं आज आपको यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस की प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग देने वाली हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई विल शेयर माई स्क्रीन। तो कितने लोग आज यहाँ पर न्यू है, कितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं? राइट, यस, राइट मी इन द चैट बॉक्स अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं यहाँ पर। Okay, great, great, lovely, very nice. रामवीर जी, नमस्ते, वेलकम। अनीता जी, वेलकम। एनीबडी एल्स, और कोई जो पहली बार जुड़ रहे हैं सेशन में हमारे साथ? नहीं? ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आप दोनों को वेलकम है जो नए लोग हैं। और आज के जो ट्रेनिंग सेशन है आज का जो होने वाला है, वो एक पिछले सेशन का कंटिन्यूएशन है। बिकॉज पिछले सेशन हमने थायराइड की एक बीमारी के बारे में बात किया था जिसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, राइट। और उसमें क्या होता है कि थायराइड हार्मोन कम पैदा होता है बिकॉज आपका थायराइड ग्लैंड कम थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। पर आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हाइपर थायराइडिज्म के बारे में, यानी कि इस बीमारी में थायराइड हार्मोन ज्यादा पैदा होता है और इसी वजह से कुछ दिक्कतें आती है, कुछ इश्यूज आते हैं, राइट। तो हम बात करते हैं उसके बारे में। क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स, बताइए मुझे यस और नो अगर आप मेरी स्क्रीन सही से देख पा रहे हैं। यस, ओके, लवली। आई होप मेरी आवाज भी क्लियर है और मेरी स्क्रीन भी आपको दिख रही है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन इस टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म। अब दोनों में, जैसे कि आपने लास्ट टाइम के सेशन में भी देखा, जो लोग नहीं थे लास्ट टाइम के सेशन में वो रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डिंग होता है अवेलेबल। सो वो जो सेशन था वो हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर था, जिसमें जैसे कि मैंने कहा थायराइड हार्मोन कम पैदा होता है, राइट। सो जी हाँ, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जानना कि ये दोनों बीमारियां अलग है। ओके, तो हम लास्ट टाइम मैंने जैसे डिस्कस किया था कि जब कोई पूछता है कि क्या बीमारी है आपको, तो अगर किसी को हाइपो या हाइपर कोई भी एक बीमारी होती है पर वो बोल देते हैं थायराइड है मुझे, राइट। सो थायराइड है मुझे नहीं आना चाहिए अब से। थायराइड तो एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है जो सभी को होती है, आपको भी है, मुझे भी है। थायराइड में क्या प्रॉब्लम है ये आपको साफ साफ बोलना आना चाहिए। एम आई क्लियर? जस्ट राइट इट, राइट यस इन द चैट बॉक्स अगर आपको ये टॉपिक, ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ वो क्लियर है, राइट। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हम बोलने में भी गलत हो जाते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट भी गलत हो जाता है, राइट। सो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है या आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, या आपका थायराइड नॉर्मल काम कर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो ये ट्रेनिंग खास करके उन लोगों के लिए जिनको ये बीमारी है, और सेकेंडली ये उनके लिए भी है जिनको ये बीमारी नहीं है, खुद खुद ये बीमारी नहीं है उनको, पर उनके फैमिली में या उनके पड़ोस में या उनके रिश्तेदारों में या समाज में किसी को भी, या उनके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको अगर ये बीमारी है, तो अगर आप उनको हेल्प करना चाहते हैं हमारे हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स की मदद से, सो आप ये सेशन पूरा अटेंड करिए एंड तक। क्लियर एवरीबॉडी? यस। और इसी के साथ मैं अपना ट्रेनिंग शुरू करती हूँ। चलिए, थायराइड की इस बीमारी को अब हम समझते हैं जिसका नाम है हाइपर थायरॉयडिज्म। ओके, हाइपर यानी कि जब एक्स्ट्रा काम करता है कोई चीज, या जब कोई चीज एक्स्ट्रा होती है तो उसको कहते हैं हाइपर, ठीक है। सो बेसिकली सभी को पता है थायराइड तो एक यहाँ पे ग्रंथि मौजूद होती है गर्दन के पास, राइट। तो अभी सभी के अंदर होता है ये, ओके, सभी को मिला हुआ है थायराइड ग्लैंड।
तो ये नहीं बोलना है मुझे थायराइड है, थायराइड तो है ही, पर थायराइड में क्या बीमारी है वो बोलने के लिए आज हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो एक बटरफ्लाई शेप का, एक तितली के आकार का एक ग्रंथि है जो यहाँ पर मौजूद होता है, जैसे कि इस चित्र में दर्शाया गया है, राइट। अब इसमें इसका मेन काम है आपके मेटाबॉलिज्म का देखरेख करना। तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो सब डिपेंड करता है आपके थायराइड के ऊपर, ठीक है। और ये आपके मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म बेसिकली वो प्रक्रिया है जिससे खाने खाने से हमें कैलोरीज में कन्वर्ट होना, एनर्जीज में कन्वर्ट होना, एनर्जी में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया है, जब जो खाना आप खाते हो उसको एक एनर्जी में कन्वर्ट होने की जरूरत होती है, राइट, तभी वो आपको ताकत देगी। तो उस प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इसीलिए आप देखोगे कि थायराइड की बीमारी में वेट के इश्यूज होते हैं, क्योंकि जो खाना आप खाते हो अगर वो यूज ही नहीं हो रहा है एनर्जी के लिए, तो वो या तो मोटापा क्रिएट कर सकता है या तो बहुत ही पतला दुबला पतला होगा वो इंसान, राइट। तो आज की जो बीमारी है वो दूसरी वाली है जो भी अभी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है इसका मेन फंक्शन है आयोडीन को अपटेक, इसका बेसिकली आयोडीन का इस्तेमाल करना, ओके। और उसको कन्वर्ट कर देता है T4 और T3 बनाने के लिए। ये दो हॉर्मोन्स है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, ओके। और ये T3 और T4 हॉर्मोन्स क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं आपका मेटाबॉलिज्म। जो आप खाना खाएंगे वो कैलोरीज में कन्वर्ट होना, वो एनर्जी में बदलना, वो सारा काम ये दोनों हॉर्मोन्स देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो बीमारियां होती है उसके खास दो प्रकार होते हैं। एक है जहां पर आपके थायराइड में कुछ ज्यादा ही हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और एक ऐसी बीमारी जो जिसमें कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हमने जो लास्ट वीक देखा था वो ये था अंडर प्रोड्यूस, जिसमें थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस करता है हार्मोन को। और जो आज हम देखने वाले हैं वो ओवर प्रोडक्शन के ऊपर है, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स देखेंगे जो ओवर प्रोडक्शन कम करेगा थायराइड हार्मोन का, ओके। सो इन इन दो प्रॉब्लम्स का नाम है, वो जब ओवर प्रोड्यूस होता है तो उसका नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म, और जब कम प्रोड्यूस होता है तो उसका नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म। इज एवरीबडी क्लियर टिल नाउ? यहां तक सभी को क्लियर है? लिखिए चैट बॉक्स में। अगर आप लिखेंगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा चैट बॉक्स में। यस, ओके, ग्रेट, सुपर सुपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस चित्र में जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था, तो ब्रेन से ये सिग्नल मिलता है, ओके। पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन के अंदर होता है और हाइपोथैलेमस भी ब्रेन के अंदर होता है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को ये संदेश देता है थ्रू दिस हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ओके। तो ये टीआरएच क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को अंदेशा देता है कि आपको थायराइड बनाना है, ठीक है। अब अगर ये संदेश नहीं पहुंचा तो थायराइड कम बनेगा, और अगर ये संदेश बहुत ज्यादा मात्रा में गया तो ये ओवर प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? क्लियर? सो ये जो टीएसएच है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म है क्या, ये बीमारी हम पहले समझ लेते हैं और फिर प्रोडक्ट्स में जाते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं, राइट। प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। सो हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें थायराइड हार्मोन्स T3 और T4, ये दोनों थायराइड हार्मोन्स है, T3 और T4 का ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, और इसीलिए इसको ओवर एक्टिव थायराइड भी कहते हैं। ओवर एक्टिव थायराइड मतलब अगर किसी को हाइपर थायराइड है तो उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इनका थायराइड कुछ ज्यादा ही एक्टिव है, कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा थायराइड बना रहा है, ठीक है। और वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ठीक है। सो इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि मतलब कैसे आपके मन में एक ख्याल आएगा कि एक बार चेक करा लेते हैं, ये सुनिएगा आप, ठीक है। एक तो है वेट लॉस, बहुत ज्यादा वजन कम हो जाता है बिना किसी कारण, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, बहुत वजन कम हो जाता है, ठीक है। और भूख ज्यादा लगना, और भूख ज्यादा लगने के बावजूद वजन नहीं बढ़ना, ये असली सिम्टम है,
हाइपरथायरॉयडिज्म का। क्योंकि अगर मान लो किसी को भूख लगती है और वो ज्यादा खाते हैं तो वजन बढ़ना चाहिए, राइट? पर उनका वजन क्यों नहीं बढ़ता है? बिकॉज ज्यादा थायराइड हार्मोन पैदा होने की वजह से वो सारा कैलोरी कंज्यूम हो जाता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है, उसका मतलब यूज हो जाता है। सो वो शरीर बना ही नहीं पाता है बॉडी। ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपका बॉडी का सिस्टम जो है, मतलब जो मेटाबॉलिज्म है आपका, वो स्पीड हो जाता है। जैसे मैंने कहा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, इसलिए आप जो भी खाते हैं उसका तुरंत यूज हो जाता है और शरीर को नहीं लगता है, राइट? सो इसीलिए हम कहते हैं कि 6 महीने में एक बार थायराइड प्रोफाइल टेस्ट जरूर कराना चाहिए अगर आपके फैमिली में किसी को है। अगर आपकी फैमिली में किसी को नहीं है थायराइड इश्यूज तो साल में एक बार भी कराएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? इसमें एक और चीज होती है जो कि है ब्लड रिपोर्ट से आपको पता चलती है। ब्लड रिपोर्ट से आपको पता चलता है कि आपके T3 और T4 लेवल्स कितने हैं। अगर T3 और T4 नॉर्मल लेवल से ज्यादा है, अगर T3 और T4 नॉर्मल रेंज से ज्यादा है, दोनों में से कोई एक भी अगर ज्यादा है, और दूसरी चीज ये कि अगर TSH नाम का हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर कम है, नॉर्मल रेंज से कम है, तो उनको उसको कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ये एक लैब रिपोर्ट का सैंपल लिया है मैंने, ये देखिए। टोटल थायरॉक्सिन यानी कि T4, ये T3 है, ये T4 है। T3 भले रेंज में दिख रहा है आपको, है ना, T3 आपको रेंज में दिख रहा है, ये रेंज है इसका T3 का, 60 to 200 होना चाहिए। कितना है? 165, यानी कि ये नॉर्मल है। पर T4 देखिए, 4.5 से लेकर 12 तक होना चाहिए, पर है 16.2। ओके, तो ये ज्यादा है, राइट? और एक पहले क्राइटेरिया हमने देखा कि T4 या T3 दोनों में से कोई एक या दोनों अगर हाई रहते हैं, और जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है लो TSH लेवल्स। आप ये देखिए, लास्ट टाइम हमने TSH की बात की थी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH ये रेंज में होना चाहिए, 0.3 से लेकर 5.5 तक। अगर किसी का TSH 5 से ज्यादा है तो उसको कहते हैं हाई TSH यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म, जो हमने लास्ट सेशन में देखा। पर अगर किसी का TSH 0.3 से कम है, जैसे कि इस केस में, इस आपके स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है आपको, इस केस में आपको दिख रहा है इनका TSH है 0.24, राइट? तो ये दर्शाता है कि इनको हाइपरथायरॉयडिज्म है। अब मुझे एक बात बताइए आप, अगर मैं आपका लैब रिपोर्ट ना देखूं, ठीक है, अगर मैं आपका लैब रिपोर्ट ना देखूं और आपको ऐसे ही बता दूं, क्योंकि मैं अगर आपको पूछूंगी कि आपको क्या प्रॉब्लम है फोन पर, ठीक है, अगर मैं आपको पूछूंगी आपको क्या इश्यू है, तो आप बोलोगे मैम मुझे थायराइड है, पता नहीं कौन सा वाला है, हाइपो या हाइपर। ठीक है, तो अगर मैं वो बिना जाने आपको प्रोडक्ट्स दूं तो गड़बड़ हो जाएगी ना थोड़ी, राइट? सही प्रोडक्ट्स नहीं जाएंगे आप तक। आप अग्री करते हैं या नहीं करते? राइट, येस और नो इन द चैट बॉक्स। यस और नो, गड़बड़ होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि मुझे यही नहीं पता है कि आपके ब्लड में कितना थायराइड है, नॉर्मल है, कम है या ज्यादा है, राइट? इसीलिए मैं फोकस करती हूँ कि आप मुझे मेडिकल रिपोर्ट्स भेजिए। अभी आपको समझ में आई ये बात कि क्यों मैं मेडिकल रिपोर्ट पे ज्यादा दबाव डालती हूँ? क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी को ट्रीट करते वक्त ब्लड रिपोर्ट्स चेक करना। क्लियर? और एक दूसरी बात कि पेशेंट को ही नहीं पता होता है कि उनको कौन सा थायराइड है। तो अगर आप मुझे भी नहीं सेंड कर रहे, पर आपको खुद को पता होना चाहिए कि उनको कौन सा वाला थायराइड है। और ये मैं इसीलिए ट्रेनिंग में इंक्लूड किया है, ताकि आप खुद से देखकर समझ जाए। ये नॉर्मल रेंज दिया हुआ होता है, हर एक लैब रिपोर्ट में साइड में दिया हुआ होता है, तो ये आप देख लीजिए। अगर 0.3 के नीचे गया है तो उसका मतलब है हाइपर थायरॉयडिज्म है, क्योंकि ज्यादा TSH बना रहा है बॉडी, सॉरी, कम TSH बना रहा है बॉडी, स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन कम बना रहा है। तो इसे क्यों क्यों कम बना रहा है? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा मौजूद है। आप समझ रहे हैं?
राइट? आप समझ रहे हैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? थायराइड हार्मोन ऑलरेडी बहुत ज्यादा थायराइड बना रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए टीएसएच कम कर देता है बॉडी। इसीलिए देखिए आप 0.3 से कम हो गया। और इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम ले रही हूँ, क्योंकि ये अगर आप समझ गए तो आप अपने आप से प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर पाएंगे। क्लियर? ओके, चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अगर आपको चाहिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या कारण है, हाइपरथायरॉयडिज्म क्यों होता है। राइट? हाइपरथायरॉयडिज्म इसलिए होता है क्योंकि एक तो नंबर वन जेनेटिक होता है ये। राइट? जेनेटिक यानी कि आपकी फैमिली में किसी एक को, जिसके साथ आप अपने जीन्स शेयर कर रहे हैं, उनमें से किसी एक को थायराइड है, या तो मम्मी या तो पापा या दादा दादी, नाना नानी, जिससे आपका खून का रिश्ता है। ठीक है? तो अगर आपके फैमिली में किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको हो सकती है। दूसरा है, अगर वो महिलाएं जो गर्भवती होती है उनको मतलब प्रेगनेंसी के दौरान अगर थायराइड रहता है तो वो आगे भी कंटिन्यू होता है कभी कभी। और टाइप 1 डायबिटीज अगर किसी को होता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म होने का पूरा पूरा चांस रहता है। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, जो नॉर्मल डायबिटीज नहीं बात कर रही हूँ मैं। टाइप 1 आई थिंक मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है। राइट? सो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। आप डायबिटीज की ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हैं जो यूट्यूब पे होती है। राइट? ग्रेव्स डिजीज, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसके अंदर जो कि है थायराइड कुछ ज्यादा ही बनता है। ठीक है? एंड अगर किसी के डाइट में आयोडीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, या कुछ ऐसी दवाइयां ले रहे जो कि आयोडीन का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और ज्यादा उत्पन्न हो रहा है आयोडीन बॉडी के अंदर, तो उनको हाइपरथायरॉयडिज्म होने की बीमारी रहती है, उनको संभावना रहती है। क्लियर? आयोडीन क्या, क्या सबसे पहली चीज क्या आती है दिमाग में जब आप आयोडीन का सोचते हैं? बताइए मुझे, चैट बॉक्स में लिखिए। एब्सोल्युटली राइट ब्रह्म जी। नमक। रविंद्र जी यूर रॉन्ग, नो अल्कोहल, सॉरी, अल्कोहल की बात ही नहीं कर रही हूं मैं। नमक, सॉल्ट, एब्सोल्युटली। तो अगर आपके डाइट में आयोडीन वाली चीजें ज्यादा हैं, यानी नमकीन चीजें ज्यादा है, नमक वाली चीजें, नमकीन खाते हैं आप, फरसान खाते हैं आप, चाइनीज खाते हैं ज्यादा आप, ऊपर से नमक लेते हैं डाइट में। राइट? आयोडाइज सॉल्ट भी आप, मतलब जो वाई अपना जो नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट होता है, अब वो खाने से, ज्यादा खाने से थायराइड ज्यादा काम करता है। क्योंकि थायराइड क्या, अभी आपने फर्स्ट स्लाइड में भी देखा ना, वो आयोडीन की मदद से ही कन्वर्ट करता है। तो जितना ज्यादा आयोडीन आप दोगे उतना ज्यादा हार्मोन बनाएगा। आप समझ रहे? जितना ज्यादा आयोडीन आप दोगे डाइट में उतना ज्यादा T3 और T4 बनेगा, और हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। तो सबसे पहली चीज जो आप करोगे, कम करिए नमक खाना। ठीक है? थायराइडाइटिस, अगर थायराइड का इन्फ्लेमेशन है तो वो एक बहुत बड़ा कारण होता है हाइपरथायरॉयडिज्म का। और इसी चीज को मैं आगे प्रोडक्ट्स में भी बताऊंगी आपको कि क्यों मैंने ये इंक्लूड किया है ये प्रोडक्ट। ठीक है? इसके लिए मैंने इंक्लूड किया है। ओके, मेडिकेशन इंटरैक्शंस, अगर कोई ऐसी दवाइयां आप ले रहे हैं जो थायराइड को नाकाम मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव कर रही है, और अगर कभी मेडिसिन का डोज ज्यादा हो जाता है, अगर आप कोई थायराइड मेडिसिन ले रहे हैं, समझ लीजिए आप पहले हाइपोथायराइड में थे, जब जहां पर आपका टीएसएच ज्यादा आ रहा था, तो आपके डॉक्टर ने आपको दवाई दी, और वो कम करने के लिए आपको जो दवाई दी वो कुछ ज्यादा ही ले ली आपने, मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक ले ली, आप फॉलोअप के लिए गए नहीं, या आपका डोजेज ज्यादा था, वॉट एवर रीजन इट में बी, तो उसकी वजह से भी आपका हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। क्लियर एवरीबडी? राइट? और अभी हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं एक बार। टेक स्क्रीनशॉट, मैं आगे बढ़ती हूँ फिर। ओके, इसके सिम्टम्स जानना जरूरी है। क्या होता है जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है? तो हेयर लॉस होने लगता है। अच्छा, बाय द वे, एक या दो सिम्टम्स के ऊपर मत जाइएगा,
और ये मत सोच बैठिएगा कि अगर इसमें से 2 भी हो रहे हैं मुझे तो मुझे हाइपरथायरॉयडिज्म है, नहीं। अगर इनमें से 3 से ज्यादा कोई चीज हो रही है आपको, तो आप पहले थायराइड टेस्ट करवाएंगे या कोई डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। पर पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है वेट लॉस। अगर आपके बॉडी में वेट लॉस हो रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला जहां पर मेरा माउस है, ठीक है, वेट लॉस अगर बहुत ज्यादा हो रहा है आपका बिना किसी कारण, तब आप करवाएंगे थायराइड का टेस्ट, ठीक है। क्योंकि हेयर लॉस ये तो कोई और रीजन से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हाइपरथायरॉयडिज्म ही हो आपको। तो आप गलती से ये ना समझ लो कि मुझे ये हेयर लॉस हो रहा है तो मेरा हाइपरथायरॉयड है, ऐसा नहीं होता है। आपको कंफर्म करना पड़ता है एक ब्लड टेस्ट से, जैसे अभी मैंने आपको एक ब्लड टेस्ट का रीडिंग बताया, राइट। ओके, सो हेयर लॉस होना, आंखें जो है बाहर थोड़ा बल्जिंग आईज हो जाना, यानी कि किसी किसी की आंखें आपने देखी होगी थोड़ा बाहर, ऐसे जो आईबॉल्स है थोड़े ज्यादा प्रोट्रूडिंग होते हैं, राइट। स्वेटिंग ज्यादा आना, एनलार्ज थायराइड, रैपिड हार्ट बीट, दिल का तेज धड़कना, नर्वसनेस, हीट इंटॉलरेंस, गर्मी बर्दाश्त नहीं करना, ज्यादा चिड़चिड़ापन होना, कपकपी आना उंगलियों में, नींद मुश्किल से आना, और जो ये हथेलियां होती है वो गर्म और एकदम पसीने वाली हो जाती है बार बार, राइट। और महिलाओं में मेंस्ट्रुअल पीरियड बहुत ही कम आना, ठीक है। इनफर्टिलिटी, मसल वीकनेस, वेट लॉस, और बार बार वॉशरूम जाना, बॉवल ज्यादा आना, राइट। और नेल्स जो है आपके एकदम ही सॉफ्ट हो जाना, ये कुछ लक्षण है हाइपरथायरॉयडिज्म के। क्लियर। सो ये सारी चीजों में से अगर 3 से ज्यादा कोई चीज हो रही है तो पहले आप डॉक्टर के पास जाओगे, खुद से समझ नहीं लोगे कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है। और इसीलिए मैं इंसिस्ट करती हूँ, प्लीज मुझे रिपोर्ट्स भेजिए, बिकॉज अपने मन से ये सोचना कि मुझे हाइपरथायरॉयडिज्म है, दैट इज नॉट द राइट वे। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म में दिए जाते हैं, और वो बहुत अलग है हाइपोथायरॉयडिज्म वाले प्रोडक्ट से। सो प्लीज मेक श्योर कि अगर आपने लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया है तो आप वो अटेंड करें, और वो प्रोडक्ट्स को अलग ही रखिए और ये प्रोडक्ट्स अलग रखिए। इसीलिए बहुत जरूरी है जानना कि पेशेंट को हाइपो है या हाइपर है। ये मैं बार 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 लगातार बोलते आ रही हूँ, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रिपीट करने में, क्योंकि आप किसी की हेल्थ के साथ डील कर रहे हैं। प्लीज बी वेरी केयरफुल। ओके, चलिए। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है आज की श्रेणी। 3 प्रोडक्ट्स ही लिए हैं मैंने ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ही असरदार है, ज्यादा प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। 3 प्रोडक्ट्स में आराम से आप मैनेज कर पाएंगे थायराइड। तो एक है मोरिंगा कैप्सूल, दूसरा है आंवला जूस, और तीसरा है पंचतुलसी ड्रॉप्स। एक एक करके देखते हैं। चलिए, सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है आंवला का जूस। आंवला रस क्या करता है, इसके अंदर बेसिकली इंग्रेडिएंट्स है आंवला के, एक्सट्रैक्ट्स है इसके अंदर, राइट। आंवला एक्सट्रैक्ट्स रिसर्च में पाया गया है कि ये दोनों T3 और T4 दोनों का जो संचार है, दोनों का जो प्रोडक्शन है, वो कंट्रोल करते हैं। दोनों को सही मात्रा में रेगुलेटेड रखते हैं, मतलब बैलेंस रखते हैं। सो अगर किसी का T3 और T4 या दोनों में से कोई एक ज्यादा आया है, जैसे अभी आपने ब्लड रिपोर्ट में देखा उनका T4 हाई आया था, राइट, तो उनको आंवला जूस देने से वो कम हो जाएगा। T4 नॉर्मल आ जाएगा, T3 भी नॉर्मल रहेगा, और TSH लेवल्स भी नॉर्मल आ जाएंगे। बिकॉज आंवला में ये गुण है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी है, और ये बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है और एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है। सो आंवला जूस आपको देना है हाइपरथायरॉयडिज्म के मरीजों को। हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीजों को मत दीजिए। क्लियर। डोजेज कैसे लेना है इसको, टेक अ स्क्रीनशॉट। 15 ml जूस लेना है आधा ग्लास पानी में। ये जो 250 ml का जो ग्लास होता है आपका, उसमें 15 ml आंवला रस लेना है, आंवला जूस, और नाश्ता करने के बाद एवरीडे इसको कंज्यूम करना है, एवरीडे आफ्टर ब्रेकफास्ट। 15 ml juice with half glass water once daily after breakfast. Take a screenshot.
क्लियर एवरीबडी? यहाँ तक सबको क्लियर है आंवला कैसे, आंवला जूस को किस तरह से सेवन करना है, राइट, हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए। यस, ओके। चलिए दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं अब। दूसरा प्रोडक्ट है मोरिंगा कैप्सूल्स। मोरिंगा एक बहुत ही बेहतरीन जड़ी बूटी है थायराइड अगर ज्यादा बन रहा है आपके बॉडी में तो उसको कम करने के लिए, राइट। चलिए देखते हैं, इसके अंदर है मोरिंगा ओलिफेरा यानी कि सहजन की पत्तियां, ये जो है, राइट। अभी आपने वो स्लाइड में भी देखा था, तो दैट वाज मोरिंगा। इसकी एक खास बात ये है कि ये थायराइड को स्लो कर देता है। यानी कि अगर किसी का बहुत ज्यादा एक्टिव है, जैसे हाइपर थायराइड के पेशेंट्स को बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है थायराइड, राइट, तो उस थायराइड को स्लो कर देता है। तो क्या आप ये हाइपोथायराइड के पेशेंट्स को देंगे? बताइए मुझे चैट बॉक्स में यस और नो। हाइपो, जिसका ऑलरेडी कम बन रहा है थायराइड, उन पेशेंट्स को क्या आप मोरिंगा देंगे? नो। वेरी गुड। बिल्कुल नहीं देंगे। उनको क्या देंगे? हाइपो। याद है किसी को? मैंने एक और इसके साथ एक और सुपर फूड की बात की थी। याद है आपको कौन सी जड़ी बूटी या कौन से हरी पत्ती वाली एक सब्जी बता, मतलब एक जड़ी बूटी बताई थी? हाइपोथायरॉयडिज्म में आप देंगे व्हीट ग्रास, ओके। और हाइपरथायरॉयडिज्म में आप देंगे मोरिंगा। क्लियर? क्लियर हो गया सभी को? राइट क्लियर या राइट यस? तो आगे बढ़ूंगी मैं। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। हम्म। इसीलिए कितना जरूरी होता है ये जानना कि हाइपो है या हाइपर है। ठीक है, ओके। चलिए थोड़ा और बताओ, कोई बोल रहा है, ठीक है। हाँ, थोड़ा और तो नहीं बता सकती मैं क्योंकि ये तो पूरा ट्रेनिंग हो जाएगा, बट इतना बता सकती हूँ कि जब किसी का टीएसएच लेवल 5 से ऊपर होता है तो उसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, राइट। और उस केस में आपको व्हीट ग्रास देना है। तो वो सेशन मैंने लास्ट मंडे किया था, उसका ट्रेनिंग आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल पे, ओके। और अगर किसी का टीएसएच 0.30 से नीचे होता है, 0.3 से नीचे होता है, तो उसको कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म, जिसकी आज मैं बात कर रही हूँ। उसमें देना है मोरिंगा, उसमें आप व्हीट ग्रास नहीं दे सकते। और किसी का सवाल है कि आंवला दोनों में दे सकते हैं क्या? आशीष जी का सवाल है। नहीं, आंवला सिर्फ हाइपरथायरॉयडिज्म में दीजिए, बिकॉज वो T3 और T4 को बढ़ाए, T3 और T4 को कम करेगा। ठीक है, क्लियर? ओके चलिए। सो मोरिंगा की एक खास बात है कि ये थायराइड को स्लो कर देता है, इसीलिए हमें हाइपर वाले पेशेंट्स को देना है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रेव्स डिजीज, जिसको अभी आपने सिम्टम्स में देखा था, सॉरी कॉजेज में देखा था कि ग्रेव्स डिजीज नाम की एक बीमारी होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होता है वो, राइट। इसकी वजह से भी हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। तो उन मरीजों को भी आप दे सकते हैं, राइट, जिनका ओवर एक्टिव थायराइड है ग्रेव्स डिजीज की वजह से। और ये रिसर्च में पाया गया है कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है सिम्टम्स में मोरिंगा सप्लीमेंट्स की वजह से। ठीक है, और ये T4 और T3 को कंट्रोल में रखता है, बढ़ने नहीं देता है, और ना ही ये बेसिकली नॉर्मल से कम भी नहीं होने देगा, तो ये रेगुलेट करता है। और गुड मेटाबॉलिज्म, यानी कि आपको जो भी आप खाना खाते हैं वो आपके शरीर को लगता है, ठीक है। नर्वसनेस कम करता है, हमने देखा था सिम्टम्स में एक सिम्टम था नर्वसनेस, यानी कि बहुत ज्यादा घबराहट होना। एक्सेसिव स्वेटिंग, ये भी एक सिम्टम हमने देखा था, राइट। और इरेगुलर हार्ट बीट, यानी कि बहुत ही ज्यादा तेज आपका दिल अगर धड़कता है बिकॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं मोरिंगा सप्लीमेंट से। क्लियर? और इसके साथ साथ जब ब्लड में बहुत ज्यादा T4 हो जाता है, थायरॉक्सिन T4 जब ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो ये बोन्स को डैमेज करता है। और इसीलिए आप देखोगे हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स के बोन्स वीक हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा थायरॉक्सिन अगर ब्लड में है तो बोन डैमेज होने की संभावना भी ज्यादा होती है।
क्लियर? सो मोरिंगा से थायरॉक्सिन कम कर सकते हैं आप, T4 कम कर सकते हैं, जिससे आपके बोन्स को डैमेज ना हो। ओके नाउ, ओके, बार बार प्लीज एक ही चीज रिपीट ना करें। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप, मैं अपना नंबर भी एंड में दूंगी और आपके क्वेश्चंस भी एंड में दूंगी, ठीक है? सैमसंग SM जिन्होंने भी ये मैसेज किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते, कैसे लेना है इसको वो देख लेते हैं। ये कैप्सूल के फॉर्म में आता है, तो दिन में 2 बार देना है हाइपर थायरॉइडिज्म के पेशेंट्स को, लंच के बाद और डिनर के बाद। सो एक गोली लंच के 15 मिनट बाद और एक गोली डिनर के 15 मिनट बाद। ब्रेकफास्ट के बाद क्या था? आंवला जूस। लंच के बाद क्या है? मोरिंगा कैप्सूल। और डिनर के बाद वापस क्या है? मोरिंगा कैप्सूल। क्लियर? ये पूरा कोर्स समझ में आया आपको दोनों प्रोडक्ट्स का? ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं आगे बढ़ती हूँ। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो, वो है पंच तुलसी ड्रॉप्स। पंच तुलसी के अंदर क्या क्या है? 5 प्रकार की तुलसी है। ये तुलसी का अर्क है इसके अंदर, ठीक है? राम तुलसी, श्वेत तुलसी, कृष्ण तुलसी, वन तुलसी और अर्जक तुलसी। ये 5 वैरायटीज है तुलसी की। इसके जो एक्सट्रैक्ट्स है, क्या करते हैं? T4 लेवल्स को कम करते हैं। तो यानी कि देखिए, सारे प्रोडक्ट्स आप देखोगे T4 को कम करने में मदद करते हैं, ठीक है? सो हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स के लिए ये तीनों प्रोडक्ट सेफ है। हेल्प्स यू टू कंट्रोल योर थायराइड लेवल्स। एंड कैसे लेना है इसको? 4 से 5 बूंदे 1 ग्लास पानी में लेना है, दिन में 2 बार, कोई भी 2 मील्स के बीच में। तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो टाइम होता है, 11, 11:30, 12 के आसपास, राइट? तभी 1 ग्लास पानी में 4-5 बूंदे डालिए और पी लीजिए। और शाम को लंच और डिनर के बीच में जो टाइम होता है 5-6 बजे का, तभी 1 ग्लास पानी में 4-5 बूंदे डालिए और मिक्स करके पी लीजिए। बिटवीन मील्स का मतलब ये होता है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, अब अब क्या कोई रिकैप करना चाहेगा? तीनों प्रोडक्ट्स का नाम लिखना चाहेगा चैट बॉक्स में? देखते हैं किसका ध्यान है किसका नहीं। नहीं दिग्विजय जी, ये T4 लिम्फोसाइट्स की बात नहीं कर रही हूं मैं। T4 इज हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड, इट्स कॉल्ड थायरॉक्सिन। आप जो बात कर रहे हैं वो T सेल्स है, वो अलग है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल ट्रेनिंग दे रही हूँ मैं, कोई ज्यादा टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है। और अगर टेक्निकल भी है, मैं एकदम सिंपल करके आपको बता रही हूँ। यस, वेरी गुड आशीष जी। मोरिंगा, तुलसी, आंवला, वंडरफुल। आंवला, मोरिंगा एंड तुलसी, वेरी गुड, सुपर सुपर, लवली। सो सभी का ध्यान है मतलब, ठीक है? ओके, चलिए अब जब आप ये तीनों प्रोडक्ट्स नियमित यूज करते हैं या नियमित पेशेंट को देते हैं यूज करने के लिए, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, राइट? तो डॉक्टर क्या कहते हैं थायराइड के, कि 3 महीने के बाद फिर से हम करेंगे, थायराइड प्रोफाइल फिर से करवाएंगे, ये ब्लड टेस्ट फिर से करवाएंगे। भले आपके डॉक्टर कहें 4 महीने बाद, या सबके डॉक्टर अलग अलग कहते हैं। यूजुअली आमतौर पे 3 महीने के बाद चेंज किया जा, मतलब ब्लड टेस्ट कराया जाता है, रिपीट, ठीक है? अगर आपने सप्लीमेंट जब से लेना शुरू किया है, तब से आप 3 महीने के बाद अगर अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो आप देखोगे कि इन लेवल्स में फर्क आएगा जब आप ये सप्लीमेंट्स चालू रखेंगे। सो TSH, T3 एंड T4, ये लेवल्स जब नॉर्मल आ जाते हैं, तब आपने डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि यस, मैंने अपना थायराइड की बीमारी को रिवर्स किया है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? TSH, T3 और T4 जब नॉर्मल रेंज में आते हैं, जो बाजू में दिया गया नॉर्मल रेंज है उसके अंदर आते हैं आपके ये तीनों लेवल्स, तब आपने थायराइड की बीमारी पे विजय पाई है, ये हम कह सकते हैं। और इसीलिए इसीलिए मैं मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स भी बता रही हूं आज आपको। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस
बहुत जरूरी होता है। जब आपका कोई बीमारी ठीक हो जाता है, जब नॉर्मल रेंज में आ जाता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक नॉर्मल रहे और वापस बीमारी में ना चला जाए, इसीलिए मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है उसका। जब हम नया फोन लेते हैं तो उसका मेंटेनेंस भी करना होता है, राइट? जब हम गाड़ी लेते हैं उसका भी मेंटेनेंस होता है, घर लेते हैं उसका भी मेंटेनेंस होता है, करेक्ट? सो ये मेंटेनेंस क्या होता है? ये मेंटेनेंस तब होता है जब आपका T3, T4 और TSH लेवल्स नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं। तब आप ये दो प्रोडक्ट्स लेंगे, पहले के कोई भी प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। जो आंवला, मोरिंगा और पंचतुलसी मैंने बताए, वो तब जब आपके T4, T3 हाई रहते हैं और TSH लो रहता है। ओनली इन दैट केस, जब आपको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, तब आप वो तीन प्रोडक्ट्स लेंगे। पर जब वो ठीक हो जाता है, जब नॉर्मल रिपोर्ट आता है आपका, तो आप ये दो प्रोडक्ट्स लेंगे जो अब मैं बताने जा रही हूँ आपको, ठीक है? और उसमें पहला वाला जो है वो है करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स। क्यों? क्योंकि ये थायराइडाइटिस कम करता है। थायराइडाइटिस आपने देखा था, इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायराइड, राइट? एक बार आपका रिपोर्ट नॉर्मल आया, गारंटी नहीं है कि हमेशा नॉर्मल आए अगर आप उसके लिए कुछ नहीं करोगे तो। इसीलिए उसके लिए कुछ करना पड़ेगा आपको, और वो क्या है? वो है मेंटेनेंस प्रोडक्ट नंबर 1, करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट। एक टैबलेट दिन में एक ही बार लेना है आपको। तो ये 60 दिन तक चलेगा, यानी 2 महीने का ये कोर्स है पूरा। दिन में एक ही टैबलेट लेना है, ठीक है? पहले देख लेते हैं कि करक्यूमिन क्या करता है। सो करक्यूमिन और पाइपरिन है इसके अंदर। ये ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे कि ग्रेव्स डिजीज को कंट्रोल करता है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, यानी कि थायराइड को कोई भी नुकसान से बचाता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है। और ये इंटेस्टिनल बैरियर को भी प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं लीकी गट, ठीक है? और ये जितने भी रेडियो एक्टिव आयोडीन से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, या जेनेटिक डैमेज की वजह से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं थायराइड के ऊपर, उससे भी आपको बचाता है और आपको आगे फ्यूचर में वापस हाइपर में नहीं डालेगा, हाइपर स्टेज में नहीं डालेगा, ये बचाएगा आपको। क्लियर? एंड पाइपरिन इसलिए डाला गया है इसके अंदर ताकि ये करक्यूमिन का अब्जॉर्प्शन एनहांस करे गट में। और कैसे लेना है इसको? जब वो तीनों प्रोडक्ट्स बंद हो जाएंगे आपके, बिकॉज आपका ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आया है, राइट? आपको वो तीनों प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं है जब नॉर्मल आ जाए। तो आप इसी से फॉलो अप करेंगे। दिन में एक टैबलेट करक्यूमिन सुपर एडवांस की खाएंगे डेली विथ वाटर आफ्टर लंच। क्लियर? एक गोली लंच के बाद पानी के साथ, आफ्टर योर ब्लड रिपोर्ट्स आर नॉर्मल। और हमने बहुत लोगों के रिवर्स किए हैं, हाँ, थायराइड प्रॉब्लम्स। सो ऐसा नहीं है कि ये मैम ये तो कब होगा पता नहीं, ऐसा नहीं है। 3 महीने में भी किया है, 5 महीने में भी किया है, डिपेंडिंग कि उनका बाकी का लाइफस्टाइल कैसा है। टेक अ स्क्रीनशॉट, आई विल गो अहेड। एंड द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द डे, जो कि एक मेंटेनेंस प्रोडक्ट है, ओके okay? और बहुत ही जरूरी है, और वो इसलिए है ताकि आप उसके बिना, मतलब बेसिकली आप मेडिसिन पे डिपेंडेंट ना रहे, इसके लिए ये प्रोडक्ट है। और वो है एक्टिव मोरिंगो ड्रॉप्स। इसके अंदर भी सहजन की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट है, मोरिंगा एक्सट्रैक्ट्स। सो ये ड्रॉप्स के फॉर्म में लीजिए, कैप्सूल लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? एक्टिव मोरिंगो ड्रॉप्स लीजिए। अगेन, मोरिंगा के फायदे तो आपने देख ही लिए, बिकॉज ये थायराइड ग्लैंड को स्लो कर देता है और T4 और T3 को कम कर देता है और बोन डैमेज से भी बचाता है। कैसे लेना है इसको? 8 से 10 ड्रॉप एक ग्लास पानी में, दिन में 2 बार मील्स के बीच में। तो जैसे आप पंचतुलसी लेने की बात की थी मैंने आपसे, वैसे ही लेना है इसको। पर पंचतुलसी 4 से 5 ड्रॉप था, एक्टिव मोरिंगो आप 8 से 10 ड्रॉप यूज कर सकते हो। या आप एक और चीज कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ मेंटेनेंस प्रोडक्ट, आप अपने पानी की बॉटल में ही 10 ड्रॉप डाल के रख सकते हो, 10-15 ड्रॉप्स। तो क्या होगा, पूरे दिन आप वही पानी पी रहे हैं आफ्टर योर रिपोर्ट्स आर नॉर्मल। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट, आई विल गो अहेड। ओके, एंड अब जो लास्ट पार्ट है इस प्रेजेंटेशन का, सो जो 3 मेन प्रोडक्ट्स और 2 मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स, ओके?
और इसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल भी, मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल भी क्या कहते हैं कि मतलब फायदा उतना नहीं मिलेगा, राइट। सो यस, लाइफस्टाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जीवन शैली, आप क्या खाना खाते हैं, किस तरह से आप अपना जो जीवन शैली है वो व्यतीत कर रहे हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मेनली मैं आज डाइट की बात करूंगी। तो आप अपने सामने कुछ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक एक करके हम बात करते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है जिनको हाइपर थायराइडिज्म की बीमारी है। ये सेशन उसी के बारे में बात करने के लिए है, राइट। तो हाइपर थायराइडिज्म अगर किसी को है तो इनको गोभी, यानी कि पत्ता गोभी और फूल गोभी, ब्रोकली, फिर ये जो पर्पल वाली गोभी आती है, राइट, ये सारे फूड्स खाने चाहिए। जिनको हाइपोथायराइडिज्म है उनको ये कच्चे वे में नहीं खाना है, मतलब पका कर खा सकते हैं, कच्चा नहीं खाना है। यूजुअली गोभी का सलाद बनाते हैं लोग, है ना, तो वो कच्चा होता है, तो कच्चा गोभी हाइपो वालों को नहीं खाना है, पर हाइपर वाले खा सकते हैं। एम आई क्लियर? ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज, ये तीनों आप खा सकते हैं और आपको खाना चाहिए। क्यों? मैं आपको कारण भी बताती हूँ। क्योंकि ये आपके, अगर आपके ब्लड में आयोडीन बहुत ज्यादा होता है तो आयोडीन को कम कर देता है। क्लियर? तो ये डाइट में इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है, ठीक है। हाँ। सेकंड इज प्रोटीन। जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म है उनका वैसे ही वजन कम हो जाता है, तो उनको एक प्रोटीन रिच डाइट दीजिए। हमारा प्लांट प्रोटीन पाउडर यूज कर सकते हैं, वे प्रोटीन पाउडर यूज कर सकते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म वाले, ठीक है। सो ये जो है, क्यों? क्योंकि उनका जो वेट है वो नहीं बढ़ रहा है, तो प्रोटीन देने से वेट बढ़ेगा उनका। क्लियर? तो प्रोटीन क्या क्या सोर्सेस है प्रोटीन के? कडधान्य है, राइट, जो पल्सेस, दाल्स, बीन्स वगैरह होते हैं, सीरियल्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स है, अंडा है, मछली है, मीट है, चिकन है, राइट, नट्स एंड सीड्स है, ये सारे प्रोटीन रिच फूड्स है। तीसरा है जिंक। उनके डाइट में जिंक होना जरूरी है। जिंक की वजह से आपका थायराइड अच्छे से काम करता है, और अगर एक्स्ट्रा थायराइड बना रहा है तो कम कर देगा, राइट। और यूजुअली हाइपरथायरॉयडिज्म में कम हो जाता है जिंक, और इसीलिए प्रॉब्लम्स आते हैं, इम्यूनिटी के खास करके प्रॉब्लम्स आते हैं। सो इसीलिए अनाज, पालक, मल्टीग्रेन सीरियल्स जैसे कि ज्वार, बाजरा वगैरह, पंपकिन के दाने, अनार, ओके, एवोकाडो और सोयाबीन, ये सब आप ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर होता है जिंक। क्लियर? नेक्स्ट पे जाते हैं। लौकी, ये सब पहचानते हैं इसको? पसंद नहीं है बहुत लोगों को, है ना, पर हाइपरथायरॉयडिज्म वालों के लिए बहुत ही गुणकारी है ये, क्योंकि इसके अंदर एक तत्व होता है पेरिप्लोजेनिन नाम का। तो पेरिप्लोजेनिन क्या करता है? ये थायराइड को कम करता है। थायराइड अगर ज्यादा बन रहा है तो उसको कम कर देगा। क्लियर? नमक, नॉन आयोडाइज सॉल्ट यूज करना है जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आयोडीन लोगे आप उतना ज्यादा थायराइड आपका बढ़ेगा। तो नॉन आयोडाइज सॉल्ट कौन सा है? सेंधा नमक। क्लियर? सेंधा नमक यहाँ पे जो दिख रहा है आपको। एंड लास्टली, अवॉइड करिए, ये अवॉइड करना है, ठीक है। अवॉइड ट्रिगर फूड्स जो हाइपरथायरॉयडिज्म क्रिएट कर सकते हैं या पैदा कर सकते हैं या ट्रिगर कर सकते हैं, उसको कहते हैं ट्रिगर फूड्स। जैसे कि कैफीन, कैफीन होता है चाय, कॉफी, कोला, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह वगैरह में। रिफाइंड शुगर, यानी कि जो शक्कर हम यूज करते हैं घर में, या उससे बनी हुई कोई भी मिठाई यूज करते हैं। ग्लूटेन, यानी कि गेहूं की पदार्थ। डेयरी, यानी कि दूध के पदार्थ। रेड मीट, यानी मटन। अल्कोहल, यानी मदिरा। एंड हाइड्रोजनेटेड फैट, यानी कि बेकरी आइटम्स, और ट्रांस फैट, यानी तली हुई चीजें वगैरह वगैरह वगैरह, या पैकेज और प्रोसेस्ड फूड्स, ये सब कम करना है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, बिकॉज ये आप अपने पेशेंट्स को सेंड कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स के साथ ये लाइफस्टाइल चेंजेस भी प्लीज सेंड करिए, वो आपको सच में थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि आपको, आप उनका डाइट भी सुधार रहे हैं, राइट। और इसीलिए हम ट्रेनिंग में इंक्लूड करते हैं ये चीज।
क्लियर? चलिए, एंड उसी के साथ आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, आप अंत तक बने रहें, और अब आपके सवाल लेना चाहूंगी मैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो कुछ सवाल आए हैं, लेट मी टेक दोज क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। ओके, दिग्विजय सर पूछ रहे हैं कि ग्लूटेन का मतलब क्या है। ओके, जब आपके डाइट में गेहूं से बनी हुई कोई भी चीज होती है, ओके, किसी किसी के बॉडी में गेहूं को डाइजेस्ट करने की क्षमता नहीं होती है जेनेटिकली, ओके, तो अगर आप रोटी या मैदे वाली कोई चीजें, मतलब गेहूं के आटे की चीजें या मैदे की चीजें खाते हैं, तब आपकी बॉडी में एक प्रोटीन जाता है जिसका नाम है ग्लूटेन। अब आपकी बॉडी शायद उसको पता नहीं कैसे हैंडल कर रही है, पर अगर कोई थायराइड का पेशेंट है, स्पेशली हाइपर थायराइड वाला, तो उसके केस में आप थोड़े टाइम के लिए ग्लूटेन अवॉइड करिए, क्योंकि हो सकता है उस एक चीज को अवॉइड करने की वजह से उनका पूरा का पूरा जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगा, बिकॉज आमतौर पर देखा गया है कि ग्लूटेन थायराइड को तकलीफ पहुंचाता है, अगर उनके बॉडी में वो जीन्स है जो कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस पैदा करते हैं। ठीक है, तो ग्लूटेन बेसिकली एक प्रोटीन है जो गेहूं और मैदे के आइटम में पाया जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लवली मैसेजेस। यस आशीष जी, जो मेंटेनेंस आज के जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने बताए वो सब हाइपर वाले ही है, इसलिए तो ट्रेनिंग का नाम ही हाइपरथायरॉयडिज्म है ना। ठीक है। यस सुदीप सर, थैंक यू। करक्यूमिन सुपर एडवांस इज एक्चुअली अ वेरी सुपर प्रोडक्ट। मैं खुद भी यूज करती हूँ तो मैं बता पाऊंगी आपको बेटर, राइट? ओके, वेरी गुड दिग्विजय जी। दिग्विजय जी कह रहे हैं हमारे घर में अगर किसी को नॉर्मली भी पानी पीना हो तो उसमें वो 2 ड्रॉप्स पंचतुलसी जरूर मिला लेते हैं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी आदत है, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आप। ओके, मैं ऊपर के क्वेश्चंस एक बार देख लेती हूँ, फिर नीचे अभी जो आए हैं वो देखूंगी बाद में। दिग्विजय जी आपका मुझे क्वेश्चन नहीं समझा। मैम, हार्ट बीट भी कंट्रोल हो जाता है मोरिंगा की? आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? फिर से लिखिए चाहिए तो। और कोई क्वेश्चंस शायद नहीं है ऊपर, अभी मैं नए वाले क्वेश्चंस देखना चाहूंगी। आशीष जी थैंक यू सो मच। फर्स्ट मीटिंग था आपका, वेलकम। बेस्ट लगा आपको? आप हमें पूरा डॉक्टर बना दोगे? ओके नहीं नहीं ओके, नहीं एक्चुअली मैं समझती हूँ कि प्रॉब्लम पहले समझने की जरूरत है आपको, तभी आप उसका सोल्यूशन निकाल पाओगे, राइट? इसलिए मैं प्रॉब्लम पहले समझाती हूँ फिर सोल्यूशन बताती हूँ, इसलिए आपको वैसा लगता है। ओके, नेक्स्ट सेशन हमारा होगा नेक्स्ट मंडे। एस्पल्स आप दे सकते हैं थायराइड पेशेंट्स को, बीम सर दे सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सीताराम सर, जिसको थायराइड नहीं है उसको आंवला जूस दे सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंवला जूस नॉर्मली भी किसी को भी दे सकते हैं आप। ठीक है, और अब तो खास करके दीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाएगा सर्दियों में। FT4 क्या है? ओके, प्रताप सर का एक क्वेश्चन है, फ्री T4। ओके, फ्री T4 इज बेसिकली द जो रिलीज हो चुका है और जो बाइंडेड नहीं है उसको फ्री T4 कहते हैं। सो इट्स नथिंग बट वही आपके ब्लड रिपोर्ट में आता है कि FT फ्री T4 है अगर, तो वो ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है ब्लड में। ठीक है, पंचतुलसी कोल्ड के लिए भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, पर कोल्ड के लिए अगर आप दे रहे हैं सुरुचि जी, तो उसको थोड़ा गुनगुने पानी में दीजिए आप, वार्म वाटर में।
मैं अच्छा, दिग्विजय सर पूछ रहे हैं मोरिंगा के डोजेजेस देने से हार्ट बीट भी कंट्रोल होता है? Yes, because moringa is basically a heart friendly food also. So हाँ, अगर किसी को एरिथमिया की प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट बीट की प्रॉब्लम है, तो एक बार आप कंसल्ट करिए। आप मुझे भी चाहे तो उनका रिपोर्ट भेज सकते हैं, बिकॉज मैं अभी जनरली नहीं बता पाऊंगी आपको, बट हाँ, हार्ट के लिए अच्छा होता है। सो आई डोंट नो अगर आप किस चीज के लिए रेफर कर रहे हैं, आप कोई बीमारी का रेफर कर रहे हैं या आप एक नॉर्मल इंसान का रेफर कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है। तो आप चाहें तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, गले में गठिया बन रही है तो उससे तो क्या यूज कर सकते हैं? क्या आपका मतलब है गॉइटर, यानी कि यहाँ पे जो सूजन आ जाता है थायराइड में, उसकी बात कर रहे हैं आप, एनलार्ज थायराइड? अगर उसकी बात कर रहे हैं तो सर मैं आपको बताऊंगी कि पिछले मंडे का जो सेशन है उसका ट्रेनिंग देखिए प्लीज। ओके, हाइपोथायरॉयडिज्म नाम का ट्रेनिंग है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपके कमेंट के नीचे, एक मिनट। यूट्यूब चैनल पे आपको देखने मिलेगा। ओके, थायराइड के प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए क्या लेना ठीक रहेगा? ओके, तो अभी मैंने आपको जितने भी लाइफस्टाइल चेंजेस बताए, वो स्लाइड पे, राइट? उसमें जो जो भी मैंने बताया आपको, वो अगर आप करेंगे और साथ ही साथ आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका थायराइड नॉर्मल रहेगा। क्लियर? और एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, डाइट का मैंने आज बताया आपको, पर लास्ट सेशन में अब मैंने आपको बताया था कि ये जो है थायराइड, ये इमोशन सेंटर होता है, राइट? आपके जितने भी इमोशंस हैं, आपको जो भी महसूस होते हैं, गिल्ट, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस, जेलसी, एंगर, ये सारे जो फीलिंग्स है वो यहाँ पर उसका पूरा केंद्र है। ठीक है? इसको हम विशुद्धि चक्र भी कहते हैं, या आयुर्वेद में इसको या चक्र साइंस में इसको हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। सो विशुद्धि चक्र आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। सो अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, तो आप स्ट्रेस कम करने के तरीके देखिए, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, योग है, योग निद्रा है, शवासन है, बहुत सारे दूसरे और भी तरीके हैं, एक्सरसाइज है, जिससे आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और अगर आपके स्ट्रेस को कम कर दिया आपने, आपके इमोशंस कंट्रोल में आएंगे, और इमोशंस कंट्रोल में आएंगे तो थायराइड की बीमारी नहीं होगी आपको। क्लियर? और एक चीज, प्रोसेस्ड फूड मत खाइए, जो मैंने अभी स्लाइड में भी बताया आपको, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर वगैरह, वो उस चीज से भी थायराइड इश्यूज होते हैं, प्लीज उससे दूर रहिए। क्लियर? ओके, डॉक्टर इंद्रजीत, TSH6 में क्या क्या यूज करें मैम? मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था सर, कैन यू प्लीज वॉच द वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ दैट? इट्स देयर ऑन द यूट्यूब चैनल। ठीक है? व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेनिंग? इट्स नेक्स्ट मंडे। हाँ, ग्लूटेन से बचने के लिए चने की या बेसन की रोटी का यूज हो सकता है, बिल्कुल। जवारी, बाजरी, नाचनी, मकाई, चावल, ये सारे अनाज ग्लूटेन फ्री है, तो आप ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर ओके, वेरी गुड क्वेश्चन तमार मैम। थायराइड के साथ अगर कोई पेशेंट को दूसरी बीमारी भी है, तो उसके लिए क्या प्रोडक्ट्स देने हैं, मैंने यूजुअली तो सारे ट्रेनिंग्स में कवर कर लिया है, मेन मेन इश्यूज। पर आपके पास इसीलिए नंबर दे के रखा है कि अगर कोई और इश्यू है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता पाऊंगी, बिकॉज अभी वो क्या बीमारी है क्या नहीं है, वो तो अभी बताना मुश्किल है। बट अगर आप मुझे रिपोर्ट भेजेंगे तो आई विल बी एबल टू हेल्प यू। ठीक है? गले में पेन होना और इन्फेक्शन के साथ ब्लड बाहर आना, ये थायराइड हो सकता है क्या? um I cannot guarantee and tell you that, but
इसका एक ही मतलब होता है आशीष सर, कि अगर गले में पेन हो रहा है और खून आ रहा है, ओके, इन्फेक्शन हुआ है और खून आ रहा है बाहर, तो एक ही मतलब बनता है कि प्लीज गो टू अ डॉक्टर। वो आपको बताएंगे कि क्या इश्यू हुआ है, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। ये लंग इन्फेक्शन भी हो सकता है, ये थायराइड भी हो सकता है, वी आर नॉट श्योर, राइट। तो वो हम नहीं जान पाएंगे अनलेस एंड अनटिल वो स्क्रीनिंग करेंगे, राइट। इसका एक ही मतलब है, प्लीज गो टू द डॉक्टर, क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है जहाँ पे खून आ रहा है, ठीक है। ऑल राइट, सो इसी के साथ आपके क्वेश्चंस का अंत हो गया है। तो अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है, मैं अपना नंबर दे रही हूँ, आप उस पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप मुझे मंडे टू सैटरडे कॉल कर सकते हैं। जी भीम सर, मैंने आपके सवाल का जवाब पहले ही दे दिया था। एस्पल्स दे सकते हैं आप बार बार वही सवाल डाल रहे हैं। आप दे सकते हैं, बिंदास दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये मेरा नंबर है। सॉरी, इसको थोड़ा, 1 सेकेंड, थोड़ा गड़बड़ था उसमें, 1 मिनट। हाँ, ये नंबर है, लिख लीजिए, 8291670850। ठीक है, क्लियर। अगर आपको कोई, अगर आपको या आपके पेशेंट को या आपके रिलेटिव को, किसी को भी कोई मेडिकल इश्यू है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि उसके लिए मेडिकल रिपोर्ट्स जांच करके ही आपको पर्सनलाइज एडवाइस मिलेगा। क्योंकि जो ट्रेनिंग में है वो मैं आपको जनरल बता रही हूँ, राइट। अभी भी किसी ने जो सवाल पूछा कि अगर थायराइड के साथ कोई और बीमारी है तो क्या देना है, तो वो मैं कैसे बता सकती हूँ अनलेस एंड अनटिल मुझे ये नहीं पता होगा कि वो बीमारी क्या है। आप समझ रहे हैं? तो पर्सनलाइज एडवाइस देना मुश्किल है ट्रेनिंग सेशंस में। पर आपको नंबर इसीलिए दिया गया है ताकि अगर आपको कुछ खास करके उस एक पेशेंट के लिए बारे में जानना है, तो उसके मेडिकल रिपोर्ट्स आप मुझे शेयर करिए व्हाट्सएप पे, और मैं वो देखकर आपको प्रोडक्ट रेकमेंड करूंगी, और साथ ही साथ उसके साथ लाइफस्टाइल चेंजेस भी रेकमेंड करूंगी। Vijay sir, this is a session for all products, not just for Tulsi. Okay, so henceforth आगे से please make sure that you do not put such statements. Okay, and Vijay sir, ये मैं लास्ट बार बोल रही हूँ. Okay. All right. So, anyways, thank you so much for everyone being there. And मैं next Monday में आपको फिर से मिलूंगी एक और ऐसे टॉपिक को लेकर, जिसके ऊपर हम फिर से चर्चा करेंगे, उसके प्रॉब्लम को समझकर उसके सोल्यूशन को समझना है। ठीक है? All right. Thank you so much. Thank you.